फॉलोअप करने गए, ठीक है, और फॉलोअप के टाइम आपने क्या किया, आपने जस्ट थ्योरेटिकली उससे ढीली ढाली बात करके घर तो नहीं आ गए, पूछ सारी बातें ली लेकिन ढीली ढाली वे में पूछ ली, या फिर आपको राइट क्वेश्चन नहीं पता कौन से पूछने, आप वहां पे कन्विंसिंग मोड में उतर गए। फॉलोअप के टाइम मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि बंदा कन्विंसिंग मोड में उतर जाता है, प्लीज प्लीज करने लग जाता है, तेरा भाई बैठा है, ले लेना प्लीज ले लेना, ऐसा नहीं करना। विजन देना है, पैशन देना है, ड्रीम इग्नाइट करने हैं, उसको गोल ओरिएंटेड बनाना है, सवाल करना है उसकी जिंदगी के रिगार्डिंग, यही फॉलोअप होता है। वेरी गुड। और अगर आप मान के चलो किसी बंदे के साथ अगर ऐसी बात करने में सक्सेसफुल हो गए ना कि वो रातों को उठ उठ के पानी पी रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहा है, वो अपने सपनों के बारे में सोच रहा है, तो भैया आपका फॉलोअप सक्सेसफुल हो गया। क्या बोलना है उसको, अब सुन लो क्या बोलना है उसको। थैंक यू सर। क्या बोलना है उसको, रात को तुझे नींद ना आए, आंखें बंद करे, अगर तेरे सामने 2 गोले बने तो समझ लेना कि बिजनेस तेरे लिए है। कुछ ऐसे शब्द बोलो, ऐसे बीज डालो। इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक बारी क्या होता है, गांव के अंदर ना एक साधु बाबा होता है, एक गांव के अंदर बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है। वो करता क्या है, वो दवाई देता है और उसके पास दूर दूर से लोग आते हैं, लेडीज आती हैं मेडिसिन लेने। किस चीज की मेडिसिन लेने आती हैं? कि जिनको बेटा नहीं हो रहा होता ना, लड़का नहीं हो रहा होता, तो वो उसकी मेडिसिन लेने आती है। तो बाबा बड़ा फेमस हो जाता है। उसके पीछे एक ट्रिक लगाता है बाबा। बाबा क्या करता है, सबको सेम पुड़ी देता है, सेम पुड़ी, लेकिन ना उसके दिमाग में एक विचार डाल देता है। क्या डालता है, ये दवाई सुबह 4 बजे लेनी है। सुबह 4 बजे जब लेनी है ना, एक बात का ध्यान रखना कि आपके दिमाग में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए दवाई लेते हुए। तो लेडीज क्या बोलती है, जो भी लेके जाती है, वो बोलती है ध्यान रखेंगे। अब उनके दिमाग में अल्टीमेटली क्या रहता है, लेडीज वैसे ही नहीं भूलती कोई चीज, लेडीज हो जेंट्स हो, जब बोल दिया जाता है ना किसी चीज के लिए, आप खुद भी कभी इमेजिन करके देखना, आप आइज क्लोज करो, अगर आपको बोला जाए ना तूने यार उस बंदे की फोटो नहीं देखनी, फला बंदे की, तो आपके सामने उसी बंदे की फोटो आएगी सबसे पहले। सही है ना? तो उसको वो लेडीज क्या बोलती है, वो लेडीज बोलती है ठीक है साधु बाबा ध्यान रखेंगे, लड़का तो पक्का हो जाएगा ना। वो कहते हैं हाँ, अगर बंदर का ख्याल नहीं आएगा तो लड़का पक्का होगा। अब सारी रात दिमाग में यही चलता रहा, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अब क्या हुआ, एंड ऑफ द डे 9 मंथ्स पूरे हुए, अगर लड़का हो गया तो भी बाबा की जय, नहीं हुआ तो भी बाबा की जय। पूछो कैसे? अगर लड़का हो गया तो बाबा की जय जयकार है ही है, बाबे ने लड़का दिलवा दिया बाबे की मेडिसिन से, और अगर नहीं हुआ तो बंदर का ख्याल है। बंदर का ख्याल आ गया था। सही है ना? वेरी गुड वेरी गुड। तो ये होता है। तो हमने इसी तरीके से बंदे के दिमाग में विचारों का बीज डालना है। उसको बोलो अगर तेरे पास सपना है, तू कामयाब होना चाहता है, तुझे रात को नींद नहीं आएगी, तू जब तू आज रात को अपनी बढ़िया लाइफ के बारे में सोचेगा, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचेगा, भाई अगर आज रात को तेरे सपने में तेरा ड्रीम हाउस, तेरी ड्रीम कार और 2 गाड़ी आई और 2 गोले बन गए ना, तो समझ लेना ये बिजनेस तेरे लिए है। अब बनेंगे बनेंगे, आपने तो विचार डाल दिया। सही है ना? तो उसके साथ ये होना शुरू हो जाएगा। तो फॉलोअप का मतलब कन्विंसिंग नहीं, बीज डालना है, विजन डालना है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे या लोगों से ऐसा नहीं हो रहा, तो फॉलोअप टेक्निक पे वर्क कीजिए। जो भी हमारे रिस्पेक्टेड अपलाइन है, हमारे सीनियर्स हैं, वो गाइड करते हैं, आपको मना थोड़ी किया है किसी ने। कभी भी पूछिए और अपने आप को परफेक्ट बनाइए, लर्न कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो क्या होता है? अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हम ज्यादा लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं टीम के अंदर, मान के चलो 100 लोग स्पॉन्सर कर दिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए, लेकिन टीम एक्टिविटी नहीं कर रही। जब एक्टिविटी बड़ी होगी तभी तो वॉल्यूम आएगा। यस। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, मैं मानती हूँ, कुछ लोग मिस्टेक्स कर देते हैं सिस्टम के अंदर, जिससे क्या होता है एक्टिविटी रेशो जो है वो लो चली जाती है। चलिए उन पे बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है क्लियरिंग विजन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्लियरिंग विजन। इस पे हमें फोकस करना होगा कि इस वीक हमें ये चीज कंसीडर करनी होगी, इस वीक या इस मंथ हमारे सिस्टम के अंदर कितने लोग हमारे साथ जुड़े।
बट मंथ नहीं कहना चाहूंगी, इसे हमें वीकली चेक करना होगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद बंदे की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। हमें चेक करना होगा कि इस वीक हमारी टीम के अंदर कितने लोग ज्वाइन हुए, हमने उनको विजन क्लियर मीटिंग में बिठाया या नहीं बिठाया। अगर नहीं तो वो डेड होगा ही होगा, लिख के ले लो। सही है ना? बिल्कुल ठीक। तूने गड्ढा खोद दिया, मेहनत लगाई, पानी पानी हो गया, धूप में सड़ा, तूने प्लान दिखाया, पूरी एनर्जी लगाई, पेट्रोल भी फूका, तूने गड्ढा खोदा, मिट्टी डाल दी, पौधा लगाया ही नहीं, क्योंकि तूने विजन नहीं क्लियर किया उसका। वेरी गुड। तो चेक करना होगा वीकली विजन मीटिंग लगा रहे हो आप या नहीं लगा रहे। जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन होते जा रहे हैं, क्या उनकी आप विजन क्लियर कर रहे हो? आप उनको मीटिंग में लेके आ रहे हो, उनके साथ प्रॉपर सिस्टम को लेकर के आपने जो उनको एक बारी उनका विजन क्लियर करना है अपनी अपलाइन से। अगर आपको नहीं आता, आप उस लेवल पे नहीं है, तो आपने अपनी अपलाइन से कराया, या जो अपलाइन है उसने अपनी डाउनलाइन के में जो नए लोग आए हैं उनका विजन क्लियर किया या नहीं किया। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितना एफर्ट आपने लगाया है ना, अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो सब मिट्टी होगी, सब मिट्टी हो गया, गई भैंस पानी में, ढूंढते रहना फिर काम ही। सही है। सही है। तो नेक्स्ट आता है डेली पावर प्ले, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं सपनों के बारे में बात करना। ठीक है, रोज एक बंदा सबके साथ तो कर नहीं सकता। आप पुनीत सर हैं, गुरजीत सर हैं, गुरशरण सर हैं, हमारे गुरतेज सर हैं, ठीक है, इनकी टीम में इतने सारे लोग हैं, अब ये सबके साथ डेली तो बात कर नहीं सकते। और ना ही मान के चलो हमारी जो बड़ी अपलाइंस है उनको छोड़ करके हम अपने लेवल पे भी, हमारी टीम में भी अगर 50 लोग हैं, तो ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है सबके साथ ड्रीम्स पे बात हो। सही है। तो बट रोज एक बंदे के साथ हम पावर प्ले तो कर सकते हैं ना। रोज एक बंदे के साथ बात करो, क्या बात करनी है उसके साथ, बात करनी है उसकी ड्रीम्स के बारे में। ठीक है, रोज हर बंदा प्लान कर सकता है, रोज सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने डेली एक पावर प्ले नहीं किया ना, मतलब हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि वही तो हमारी ग्रिप करके रखेगा ना सिस्टम के साथ बंदे को, उसके ड्रीम इग्नाइट होंगे उससे। वेरी गुड। बिल्कुल। कीप वन थिंग इन माइंड, हमें एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि अगर हमने एक पावर प्ले डेली किया है ना, तो वो हमारे बिजनेस को ग्रो करेगा और सारी गरीबी को वही दूर करेगा। उसके अलावा और कोई चीज नहीं बंदे को इग्नाइट कर, क्योंकि ड्रीम्स ही तो बहुत है यहाँ पे। ठीक है, रोज एक ही तो बंदे के साथ करनी है, बातें क्या करनी है, ये भी सोचने वाली बात है। इधर उधर की चुगलियां नहीं करनी, बातें ये करनी है, ड्रीम के बारे में बात करनी है, उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करना है। उससे पूछो तू जिंदा क्यों है, तूने एमवाईएल क्यों ज्वाइन की, तेरा सबसे बड़ा सपना क्या है, उसके लिए तेरे प्रॉमिस क्या है। ड्रीम को मतलब टीम के ड्रीम्स को जगाओ, रियलिटी दिखाओ। ठीक है, कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और एक्चुअल में नहीं है यार, रियलिटी है, ये फैक्ट है। उसको रियलाइज कराओ कि तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्रॉमिस दो भी और प्रॉमिस लो भी कि अगले 5 साल मिलके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, तूफान खड़ा कर देंगे। सही है। तो चेक करो इसमें कहीं कमी तो नहीं आ रही। प्लान, फॉलोअप, मीटिंग, सेमिनार सब कुछ करते हो, पर अगर ये नहीं किया ना रोज रात को, तो भाई बंदा जो आपने बनाया ना, उसको एक्चुअल में अगर आप बंदा बना के नहीं सोए ना रात को, बंदा जोड़ तो लिया, लेकिन अगर आप डेली एक बंदे को रात को बंदा बना के नहीं सो रहे ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो डेली एक बंदे को बंदा बना के सो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, प्लग इन टू द सिस्टम, प्लग इन टू द मीटिंग्स, या सिस्टम हम कह सकते हैं। प्लग इन टू द मीटिंग्स, हम क्या कर रहे हैं, बंदे को ज्वाइन तो करा रहे हैं, लेकिन बंदे को क्या मीटिंग में लेके गए? क्या हमने उसको होम मीटिंग में, ओपन मीटिंग में बुलाया? हमने देखा कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा ना, उसको प्लग करो, क्योंकि अगर वो नहीं जुड़ेगा तो वो एक्टिव नहीं होगा, उसको नहीं पता लगेगा, उसके अंदर एक कंपटीशन की भावना नहीं आएगी, उसको नहीं दिखेगा कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, मैं भी हूँ, मोमेंटम नहीं क्रिएट होगा, उसके दिमाग में वो चीजें सेट नहीं होंगी। जो एक इवेंट कर सकता है वो इवेंट ही कर सकता है। सही है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज शायद आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है बेटा, आ रही है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, बिल्डिंग रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि आपका बिजनेस का रिलेशन है या बिजनेस, मतलब आपका रिलेशन का बिजनेस है या बिजनेस का रिलेशन है। ये बहुत बड़ी बात है। हेलो, यस यस, हाँ जी हाँ जी।
तो आपको ये सोच के चलना है कि आपका रिलेशन का बिजनेस है या बिजनेस का रिलेशन है। आप डाउनलाइन को एंट्री मशीन तो नहीं समझते। यस आपने कभी उससे मतलब कभी भी आपने उससे बात की तो आपने सिर्फ ये तो नहीं पूछा कि आज तूने कितने प्लान दिखाए, ये पूछ के फोन काट दिया। भाई उससे ये पूछो कि मंथ के एंड में तूने जो टारगेट लिया है, मान के चलो घर के लिए कोई चीज लेनी है, उसने वॉशिंग मशीन लेनी है, बहन की शादी करनी है, 5 महीने बाद बहन की शादी करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग देनी है। भाई आज नहीं हो पाया तो कल करेंगे, कोई बात नहीं, तूने तो ट्राई किया ना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मोटिवेशन भी दो उसको, साथ में अप्रिशिएट भी करो और उसके साथ एक वेरी गुड रिलेशन बॉन्ड क्रिएट करो और उसको बोलो आज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल करेंगे, 5 महीने से पहले पहले दोनों मिलके कर लेंगे। इससे क्या उसको टारगेट भी रिमाइंड हो जाएगा और उसके साथ एक रिलेशन भी बिल्ड होगा। राइट। सही है। तो जी अपना बिल्कुल रिलेशन, अगर आपने अपना रिलेशन बिल्ड नहीं किया ना, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे गुरतेज सर ने बोला था कि लोग जुड़ते भी तेरे साथ ही हैं और छोड़ते भी तुझे ही हैं। बिल्कुल तेरी वजह से ही जुड़े हैं, तेरी वजह से ही छोड़ जाएंगे। बॉन्ड क्रिएट कर, अदरवाइज बिजनेस मिट्टी है, कल किसी और कंपनी में ज्वाइन हो जाएगा बंदा, फिर रोता रहियो। बिल्कुल ठीक है। काउंसलिंग करो उसके साथ रेगुलरली। ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया। इससे पहले वाला पॉइंट, डेली कम्युनिकेशन। डेली कम्युनिकेशन करो मेन लीडर्स सभी के साथ। सबके साथ तो पॉसिबल नहीं है, फिर मैं यही कहना चाहूंगी, बट फ्रंट लाइन मान के चलो आपके डायरेक्ट जो टच में है, मान के चलो एक बंदा है वो ऑल्टो अचीवर है, उसकी उसकी टीम के अंदर जितने भी कोर लोग हैं, ठीक है, वो इस पे वर्कआउट करें। डेली डेली जो है, जो उनके एक्टिव लीडर्स हैं उनके साथ बात करें। तो क्या है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी कि आज हमें, और बात क्या करनी है कि मतलब उनको ये चीजें हमें हमें खुद भी बतानी है, उनको प्लानिंग देनी है। ये नहीं थोपना कि कल तू इतने प्लान करके आएगा, कल तुझे ऑर्डर नहीं मारना। उसको बोलना है कि आज हम डिस्कस करते हैं कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई, या क्या क्या चीजें हमें और इम्प्रूव करनी है, कल हम क्या करने वाले हैं। इस वे में बात यस करनी है, क्योंकि यस शब्दों के ऊपर यस डिपेंड वेरी गुड करता है ना। शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बंदे के दिल में रहेंगे या शूज में। सही है ना। तो ये शब्दों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका वर्ड्स का सिलेक्शन बेकार है ना, कई लोग ईगो हर्ट कर देते हैं, लगे पड़े हैं, हम्म कुछ भी बोल देते हैं बंदे को, कुछ भी। ट्यूनिंग अच्छी होगी टीम के साथ। काउंसलिंग रेगुलरली करनी है। रेगुलर काउंसलिंग भी काउंसलिंग जरूरी है कि एक हफ्ते में पूरा हमने क्या किया, पूरा कच्चा चिट्ठा, काला चिट्ठा जो भी है, अपने मेंटर के सामने रख दो, अपनी अपलाइन के सामने रख दो कि हमने ये किया, ताकि जो गलतियां हुई उनको इम्प्रूव किया जा सके। वो एक गुनाह ना बन जाए कहीं, टाइम होने से पहले उन्हें संवार लिया जाए। सही है। यस यस All in all, we have to check these 6 things to know where is the problem, कि लोग एक्टिव क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, अगर ये चेक कर ली, इन पे वर्क कर लिया, तो लोग एक्टिव हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। और अगर कुछ नहीं आता, फिर वही बात, सीखो और आगे बढ़ो, छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, सीख के आगे बढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से वाइंड अप करने वाली हूँ, सिर्फ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट भी मैक्सिमम है, खत्म करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं डेड रेशो। डेड रेशो पॉइंट आता है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है अपने आप में, कि बहुत बड़ी टीम है लेकिन कहीं ना कहीं हम लाशों के ढेर पे खड़े हैं, सारे मुर्दे हैं। नीचे झांक के देखते हैं तो कई हजारों में से एक बंदा निकलता है जो बोलता है हाँ मैं अभी जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा। एक आधा ही है। ठीक है। तो हमें इस पे भी फोकस करना है कि लोग जुड़ रहे हैं बट सो रहे हैं, जुड़ रहे हैं बट सो रहे हैं, क्यों क्यों सो रहे हैं। एक बंदा कहता है पिछले मंथ मैंने काफी लोग ज्वाइन कराए, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग ज्वाइन कराए, बहुत लोग आ भी गए, बहुत मोटिवेशन थी, बट सर सिर्फ 50 लोग ही एक्टिव है। तो भैया 50 लोग ही एक्टिव हैं 1000 में से, तो भाई तूने 950 लोगों को स्वर्गवासी कर दिया, मर गए। सही है ना। तो इस पे भी हमें फोकस करना है। तो इसका भी कुछ रीजन रहता है। पहला रीजन है डोंट सेटल डाउन व्हेन द थिंग्स आर ऑन पीक। सेटल डाउन मत करो जब आपका बिजनेस ग्रोथ पे है, एक पीक पे आपका बिजनेस है। इट विल कीप यू थिंकिंग एंड बीइंग क्रिएटिव। ये आपको सोचने पे मजबूर करेगा, और क्या बढ़िया करूं टीम के लिए, और अपने आप को कैसे इम्प्रूव करूं। सही है। आपको भी यस इम्प्रूवमेंट देगा और आपके बिजनेस को कभी नीचे नहीं जाने देगा। कई बार क्या होता है, हम लोग टीम तो बिल्ड कर लेते हैं, ताकत लगा के, मीटिंग लगाते, ट्रेनिंग लगाते, सेमिनार लगाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब टीम में जाते हैं ना,
एक मोमेंटम खड़ा कर देते हैं, फिर उसके बाद आराम 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 करने की सोच लेते हैं। हम सोचते हैं अब तो 2 महीने सब कुछ सेट हो गया, अब तो 1 महीने 2 महीने इस टीम में नहीं जाऊंगा, तो भाई वो सारा मिट्टी हो जाएगा। बिल्कुल। भाई आज तू आराम करने की सोचता है तो भाई तुझे पहले दिन ही कसम दिलाई गई थी 40 साल का काम 4 साल में करना है। 40 साल में जो लोग नहीं कर पाते ऑर्डिनरी काम से, तूने 4 साल में काम करना है, तो भाई उन 4 साल में भूल जा तुझे आराम करना है। राइट। सही है, खुद को सेटल डाउन नहीं करना, कंफर्ट मोड पे नहीं लेके जाना। भैया आपका बिजनेस है, अगर जरा सा भी आप कंफर्ट मोड में गए ना तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं ये कि देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो, एक यहाँ पे बात बोलना चाहूंगी मैं कि ये ना एक उस कार की तरह है जो एक पर्वत पे चढ़ रही है। एक पर्वत पे मतलब एक पहाड़ी की तरफ चढ़ रही है, एक कार चढ़ रही है जिसके अंदर ब्रेक नहीं है, सिर्फ रेस है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो रेस दो या फिर पीछे जाओ। बहुत बढ़िया। रेस ही देनी है आपने, रेस ही देनी है जब तक आप पीक पे पहुंच ना जाओ। जिस दिन आप पीक पे पहुंच गए ना, फिर चाहे इंजन बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे पहले कर दिया ना, अगर उससे पहले कर दिया ना तो भाई साहब आप बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, फिर ग्राउंड पे जीरो हो जाएगा आपका सब कुछ। बहुत बढ़िया। आपका सब किया धरा खत्म हो जाएगा। तो भाई उससे पहले नहीं देनी, उससे पहले आपको ऐसा नहीं करना। हमारे जो सीनियर्स हैं, ग्रेट अपलाइंस हैं, आज वो टॉप पे पहुंचे हुए हैं। एक बारी नहीं भी कुछ करेंगे ना तो भी उन्होंने एक बार इतनी मेहनत लगाई है, इतनी 200-300 की स्पीड से गाड़ी भगाई हुई है ना कि वो पीक पे पहुंच चुके हैं, बहुत फास्ट पीक पे पहुंच गए हैं। अब उनकी जो गाड़ी है, दूसरी तरफ कौन सा रास्ता है, वो भी नीचे की तरफ है। अब वो नहीं भी इंजन चलाएंगे तो भी उनकी गाड़ी नीचे आएगी, बट उससे पहले हमें पीक पे जाना होगा। सही है, जब तक 5 से 6 लाख रुपया, 10 लाख रुपया महीने का ना आने लग जाए तो डोंट सेटल डाउन ऑन योर, डोंट सेटल डाउन। ठीक है, आपने सेटल डाउन नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज करने हैं। अगर आपको छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं तो करो, बट पीक पे पहुंच के फिर आपको उतना नजारा मिलना है जितना किसी को नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नॉट बैलेंस देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। कई लोग क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस है उसको ना बैलेंस नहीं करते स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे नहीं करते? मेरी टीम में ना बहुत सारी आईडीज आ रही हैं, लेकिन मैं दूसरी जगह होके आता हूँ, दूसरी जगह लोग काम नहीं कर रहे हैं। भाई तेरी इस टीम में बहुत सारी आईडीज आ रही हैं, तो भाई 80% टाइम तुझे इधर देना चाहिए ना। ये मतलब नहीं है कि दूसरी जगह तेरे को काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से। जहां मोमेंटम है वहां ज्यादा टाइम लगाओ। ठीक है, जहां मोमेंटम है ना वहां पे एक दो होम मीटिंग भी अगर तू करेगा तो मोमेंटम बना रहेगा। ओपन मीटिंग करनी है, बाकी तो सारी डुप्लीकेशन हो चुकी है टीम के अंदर, टीम वाले खुद काम कर रहे हैं। बट जब तू मेन जगह ही प्रेजेंट नहीं होगा तो टीम को कुछ समझ नहीं आएगा ना। तेरे लेवल पे तो नहीं है ना टीम अभी, तो तुझे वहां पे फोकस करना है। जो वहां के बनते 6 दिन है वो वहां देने ही देने। अगर तू नहीं देगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, बाकी दूसरी जगह अगर बिल्ड करनी है मार्केट, 6 दिन मोमेंटम वाली जगह देके बाकी जो 24 दिन है वो लगा कहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बट बिल्कुल बंद मत कर मोमेंटम वाली जगह पे टाइम देना। बहुत सही है, बढ़िया। तो ये चीजें हमें देखनी होंगी, अदरवाइज बिजनेस डाउन चला जाएगा, डेड रेशो आ जाएगी, लोग डेड हो जाएंगे, बाद में नहीं मिलेगा, कोई बंदा नहीं मिलेगा। बाद में सोचते रहना इतने ज्वाइन कराए थे, दिखता ही नहीं कोई, अकेला मैं ही रह गया, फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं। डोंट थिंक यू हैव स्पॉन्सर्ड न्यू पर्सन अंटिल यू हेल्प देम टू स्पॉन्सर 6। ऐसा कभी मत सोचो कि आपने एक बंदे को स्पॉन्सर कर दिया जब तक आप उसको नए 6 लोगों को स्पॉन्सर करने के लिए हेल्प नहीं कर देते। वो कैसे? देखो, किसी बंदे को आपने ज्वाइन कराया, मीटिंग दिखाई नहीं दिखाई, ज्वाइन कराया, जस्ट उसके 2 4 5 प्लान अगर नहीं दिखाए तो वो बॉन्ड नहीं हुआ भाई। मान के चलो आपने किसी बंदे को ज्वाइन कराया, उसका विजन भी नहीं क्लियर हुआ, उसको मीटिंग भी नहीं दिखाई, उसको ये तो पता है काम कैसा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात, वो बंधा नहीं है। जब तक उसके 4-5 लोग हमारे साथ टाई अप नहीं हो जाते ना, वो फिक्स नहीं हो जाता हमारे साथ। उसकी 4-5 एंट्रियां निकाल के दो ताकि वो हिल ना सके। बहुत बढ़िया। सही है ना, उसकी ग्रिप बनी रहे सिस्टम के अंदर, उसको फिक्स कर दो वहां पे। भैया 6 महीने बंदा नहीं हिल सकता अगर आपने ये काम कर दिया।
ठीक है। बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट 90 डेज के अंदर 80% लोग जो छोड़ जाते हैं, उनका यही रीजन रहता है कि लोग जो है प्रॉपर इस चीज को फॉलो नहीं करते, और जो नए बंदे ज्वाइन होते हैं फिर उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो वो छोड़ जाते हैं, इससे भी डेड रेशो बढ़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। सिस्टम के अंदर प्लग नहीं कर रहे, इस पे बात हो चुकी है, शॉर्ट में बोलूंगी। कोई भी आ रहा है सिस्टम के अंदर, उसको ज्वाइन कराओ, मीटिंग के अंदर जोड़ो, ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम में जोड़ो, सेमिनार में लेके आओ, ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार प्लान सब कुछ जो भी सिस्टम की एजुकेशन होती है उसके अंदर उसको प्लग करो, सिस्टम उसको अपने आप बिल्ड कर देगा। सही है। नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल। when a leader finance joining and seminar, डेड रेशो तब भी आती है जब एक बंदा ना फाइनेंस करता है, एक लीडर फाइनेंस करता है ज्वाइनिंग या सेमिनार में। वो कैसे होता है, बहुत बड़ा पॉइंट है। बंदे डेड हो गए, बंदा बोलता है बंदे डेड हो गए, मैं तो सर मैंने तो अपनी साइड से पैसे भी लगाए थे, मैं अपनी जेब से पास की टिकट लेके ना उनको सेमिनार में लेके आया था, बंदा फिर भी डेड हो गया। भाई तूने हेल्प नहीं की, कोड कर दिया उसको। सही है ना, कोड ही कर दिया। ठीक है, एक पौधा ग्रो करने वाला था, तूने उसकी जड़ों में तेजाब डाल दिया। सही है ना, वो बंदा कभी ग्रो ही नहीं, उसका एटीट्यूड बिल्ड करो भाई। और अगर आपने किसी नए बंदे को भी ये चीज बोल दी ना कि भैया तेरे पास की पेमेंट मैं दे देता हूँ, तो समझ लो आपकी वैल्यू डाउन होगी, आपका स्टैंडर्ड डाउन हो गया, आप बड़े नहीं बने। आप 30,000 रुपया महीने का कमाते हो, 50,000 कमाते हो, भर सकते हो 50 रुपए 100 रुपए, कोई बड़ी चीज नहीं है भरनी। लेकिन आपने जब उसके पैसे भरे ना तो वो भी समझ गया अंदर खाने, ऐसे तो कोई पैसे लगा नहीं रहा, जरूरत इसे है। यस यस, वेरी गुड। सही है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है अपने आप में, तो इसको हमें ध्यान रखना है। उसको बोलना चाहिए भाई तेरी ज्वाइनिंग नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि तू 2, 4, 5 हजार के प्रोडक्ट खरीदे, तू 100 रुपए खर्च के मीटिंग में आ, लाइव देख कितने लोग कामयाब हो रहे हैं। सही है ना, एब्सोल्युटली। इस चीज पे हमें फोकस करना है। ऐसा काम कभी मत करो, ज्वाइनिंग और जो आपकी क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग, कभी भी फाइनेंस मत करो। अगर आपने किसी बंदे को फ्री में प्रोडक्ट दे दिया ना, तो वो बंदा ये सोचेगा क्या पता लोकल सा ब्रांड। आप खुद सोचो, कोई चीज फ्री में मिलती है, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपको फ्री में मिलती है, तो आप क्या सोचते हो, यार कैसा होगा, पता नहीं मेरी स्किन ना खराब हो जाए। लेकिन जब 500 रुपए लगाए होते हैं ना, तो पता होता है, बंदा 4 चीजें और सर्च करता है, यार कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैंने स्टडी की हुई है, ये तो बहुत अच्छा है। सही है ना, बिल्कुल फ्री वाली चीज तो वैसे ही नहीं यूज करता। आपने 500 रुपए का प्रोडक्ट फ्री दे दिया, मान के चलो बंदे को, बंदे ने यूज ही नहीं करना, पड़ा रहेगा उसके घर पे कोने में, ले लेना मजे, फिर पैसे भी गए और बंदा भी गया। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। उधारी भी नहीं देनी है प्रोडक्ट की, ना ही उसको फ्री में प्रोडक्ट देना है। एटीट्यूड बिल्ड करना है, जिन पे खर्चा करोगे वो लोग डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे जो गुरतेज सर हैं, गुरजीत सर हैं, पुनीत सर हैं, गुरशन सर हैं, सीनियर अप्लायंस ने बहुत लोगों पे पैसा लगा के देखा हुआ है। अगर आप चाहते हो लगा के देखना तो भैया वो आपकी मर्जी है। बट इंटेलिजेंट वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, बट जीनियस वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। बी ए जीनियस बनो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नॉट लीडिंग एज पर ग्रुप। हमारी जो लर्निंग है ना वो ग्रुप के अकॉर्डिंग है ही नहीं, हम ग्रुप के तरीके से लीड नहीं कर रहे। मान के चलो आपकी बहुत बड़ी टीम है, ठीक है, कई बार लोग देखते हैं हमारी अपलाइन को ही नहीं चीजें आती, तो आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की टीम इसलिए भी डेड होती है, ग्रुप बड़ा हो रहा है लेकिन टीम तो देख रही है ना, भाई तुझे नॉलेज नहीं है तो भाई तू बड़ा नहीं हो रहा, तू भी बड़ा हो। आज भी वैसे ही उठता है, सुबह प्लान दिखाता है और शाम को घर पे जाके सो जाता है। सही है ना, तो विजन तू सीख, सिस्टम का सिलेबस सीख। सर आपकी आवाज कट रही है। तो भाई तू सीख, विजन सीख, क्लियर कैसे करना है, काउंसलिंग सीख टीम की कैसे करनी है, मीटिंग में लेके आ। अगर तेरा वो लेवल नहीं है तो अपनी अपलाइन को सबमिट कर और अपलाइन से वो चीजें करवा, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कर और सिस्टम के साथ आगे बढ़, सिस्टम का सिलेबस पूरा सीख। अगर तू ही सीरियस नहीं है ना अपने बिजनेस के प्रति, तू ही प्रॉपर लर्निंग नहीं कर रहा, तो भाई तेरा बिजनेस डेड ही होगा, नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। पॉइंट है हमारे बिजनेस का डुप्लीकेशन रेशो। डुप्लीकेशन जो रेशो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है।
मान के चलिए आपने बिजनेस के अंदर लोगों को ज्वाइन करा दिया, बट आज भी आप अकेले हैं, तो भाई आप जॉब की तरह ही काम कर रहे हैं, अगर डुप्लीकेट नहीं कर रहे तो ऐसे ही चले जा रहे हैं। तो अगर आपकी टीम एक की है तो एक बंदे को डुप्लीकेट करना आज से स्टार्ट करो, जो आपको चीजें आती हैं। 2 की है, 2 को डुप्लीकेट करो, जितनी है उतनों को डुप्लीकेट करना शुरू करो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जितना आपको आता है नीचे सिखा दो। ग्रेट अपलाइन, रिस्पेक्टेड जगमीत सर, मेरी ग्रेट अपलाइन ने इसके ऊपर बहुत शानदार सेक्शन लगाया है, इसके ऊपर मैं शॉर्ट में बात करना चाहूंगी। उन्होंने आपको बताया डुप्लीकेशन कैसे करना है प्रॉपर। तो आज ये जो 5 पॉइंट है शॉर्ट में आपको डिक्लेयर करना चाहूंगी। डुप्लीकेशन क्या होता है? डुप्लीकेशन एक सिस्टम है जिसमें आप पहले सीखते हैं, फिर सिखाते हैं, और फिर आगे जिन लोगों को आप सिखा चुके होते हैं उनको ये सिखाते हैं कि आगे सिखाना कैसे है। सिर्फ 3 स्टेप्स की ये गेम है। थैंक यू गुरुजी। गुरतेज सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, तो आपने क्या चीज है, इन चीजों को एग्जीक्यूट करना है। इसी चीज का बिजनेस है हमारा। लोगों को रिक्रूट करो, उनको टीच करो, और उनको टीच करो कि आगे डुप्लीकेशन कैसे करनी है, सिखाना कैसे है। तो इस चीज पे हमें वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वर्क विद योर डाउनलाइन टू डुप्लीकेट हिम। बहुत अंडरस्टैंड कीजिएगा बहुत बारीकी से इस पॉइंट को। बहुत सारे लोग ना एंट्रीज पे फोकस करते हैं, वो कहते हैं मेरी अपलाइन जो है ना वो प्लान दिखा रही है तो मेरी एंट्री आ जाएगी। ये जो है डाउनलाइन के लिए भी है पॉइंट। डाउनलाइन सीखना ही नहीं चाहती, वो कहती है मेरी अपलाइन ही मास्टर है। तो भाई सारी चीजें तुझे सिखा सकती है ना, तू सीख। और अपलाइन को भी ये चाहिए एंट्रीज पे फोकस ना करे। अगर तू महीने की 30 एंट्रीज निकाल लेता है कोई 30 मार खान नहीं है, बट तेरी टीम के अंदर कितने प्लानर हैं, कितने लोग फॉलोअप कर लेते हैं, वो मैटर करता है। उनको उनकी ज्वाइनिंग निकालने के लिए काम मत कर, उनको सिखाने के लिए काम कर, यूटिलाइज कर, ठीक है, अपनी एनर्जी को, और उनको सिखा। नेक्स्ट पॉइंट, सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, गिव 80% टाइम टू पीपल हु वांट टू ग्रो। 80% टाइम उन लोगों को दीजिए जो ग्रो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। गधों को टाइम नहीं देना। इस पे पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, अप्लाई 4 to 4 रूल। 4 to 4 रूल आप अप्लाई कीजिए। ये क्या होता है? ये 4 to 4 रूल होता है जब हम कोई इवेंट रखते हैं। मान के चलिए कोई हमने होम मीटिंग रखी, ठीक है, तो होम मीटिंग के लिए 2 घंटे पहले जिस बंदे, जो ऑर्गेनाइजर है, होम मीटिंग के ऊपर भी टॉपिक लग चुका है, एक होस्ट होता है, एक ऑर्गेनाइजर होता है, और एक प्लानर होता है। प्लानर ने प्लान देना, ऑर्गेनाइजर ने ऑर्गेनाइज करवानी है। तो ऑर्गेनाइजर 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा वहां पे, ऑर्गेनाइज कराएगा। मतलब वो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगा। उसके बाद 1 घंटा अपलाइन लगाएगी, उसके बाद 2 घंटे बाद वो फिर बैठ के सिटिंग देके आएगा कि तूने ऊटपटांग जवाब नहीं देने, बंदों के फॉलोअप हमारे से करवाने हैं, और वो फॉलोअप करेगा। तो मतलब जो ऑर्गेनाइजर होता है उसने 2 घंटे पहले लगाने होते हैं, 2 घंटे बाद में लगाने होते हैं। अब यही हम मीटिंग के ऊपर अप्लाई करें 4 to 4 रूल, तो जिस बेल्ट में हमारी ओपन मीटिंग है उसमें जो बंदा वहां पे मेन लीडर है, चीफ गेस्ट के पहुंचने से पहले, बड़ी अपलाइन के पहुंचने से पहले 4 दिन पहले वो फील्ड में होना चाहिए, तभी वो मोमेंटम क्रिएट कर पाएगा। सही है? हेलो जी जी बिल्कुल सर, मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरी आवाज आ रही बिल्कुल है बिल्कुल, नहीं आ कैरी रही ऑन कैरी है। ऑन, एब्सोल्युटली आ रही है। तो हमने ये चीज करनी है, तभी हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ कर पाएगा। और जब मीटिंग लग जाए, मीटिंग लगने के बाद नेक्स्ट डे फॉर एग्जांपल काउंसलिंग हुई, जो हमारी बड़ी अपलाइन आई है उनके साथ टीम की काउंसलिंग कराई, अगले 4 दिन फॉलोअप करा के फिर घर जाना है। तो ये 4 to 4 रूल अप्लाई करना है हमने। नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क फॉर नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल के लिए हमें वर्क करना है। टीम के साथ जाओ प्लान दिखाने। डाउनलाइन फोन करती है, सर मेरा एक प्लान दिखाओ। दिखाओ, उसको बोले 1 नहीं 10 दिखाऊंगा, लेकिन इस बार प्लान करने आ रहा हूँ, अगली बारी तू प्लान दिखाएगा। तू सीखने के लिए तैयार है तो मैं आऊंगा, अगली बारी मैं फॉलोअप पे ही आऊंगा, प्लान पे नहीं आऊंगा। चाहे इस बार 10 करा लियो। सही है? अंडरस्टैंड करो, सिखाने के लिए काम करो। नेक्स्ट एंड द मेन पॉइंट, कुछ मत करो, दिमाग बंद करके सिस्टम को फॉलो करो। जो सिस्टम बोलता है उसको करो, सिस्टम को एग्जीक्यूट करने दो, आपके नेटवर्क को। सिस्टम अपने आप बिल्ड कर देगा। तो यही आज का मेरा टॉपिक था। थैंक यू सो मच